उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अमरेली स्टील ने आज अपने फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। 6.1 बिलियन का लॉस हुआ है अमरेली को। स्टॉक इनका लोअर लॉक पर चला गया और खासी परेशानी फैल गई है इसके बारे में। अमरेली का प्रोफाइल ये कि ये कराची बेस्ड स्टील प्रोड्यूसर है जो अर्ली 70s से बना था। इनका जो प्रोडक्ट है वो स्टील का सरिया है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लोकल भी ये लोग देते हैं मार्केट में और एक्सपोर्ट भी कुछ करते थे। 2015 में अमरेली लिस्ट हुआ था पीएसएक्स पे, मुझे याद है आईपीओ इसका अराउंड 70 रुपीज़ हुआ था। फिर ये इसने 2017 में शायद 140 का हाई मारा था। उसके बाद से खैर ये स्टॉक डिक्लाइन में जाता गया, लेकिन कोविड के बाद स्पेशली ये बड़ा एक प्रेशर में रहा अमरेली का स्टॉक। नंदलेस ये कंपनी सेल्फ बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के जो टॉप 3 स्टील मेकर्स हैं उनमें यहाँ शामिल है, जिसके अंदर एफएफ स्टील है, अमरेली है और शायद इंटरनेशनल स्टील है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो खासे परेशान कन रिजल्ट्स हैं। अभी 6.1 बिलियन पी के का लॉस इन्होंने शो किया और जो लॉस पर शेयर बनता है तकरीबन 20 रुपए का, जबकि पिछले साल भी इन्होंने लॉस किया था बट वो इतना सीरियस नहीं था लॉस। वो अराउंड इस 700 मिलियन रुपीज़ था, जो कि इससे खासा कम है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम है। लॉस की वजूहात जो हैं वो क्या हैं, मैंने रेली की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको पढ़ा है और उसका जो एक समराइज जो है ब्रेकडाउन वो ये है कि जो मेन रीज़न है वो सेल है। इनके प्रोडक्ट की जो पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट 15% डाउन हो गई है। 2023 में रेली ने 45 बिलियन पीकेआर की सेल की थी। इस साल उन्होंने सिर्फ 38 बिलियन की सेल की है, जो कि खासी डाउन है। मेन वजह वही है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बैठा हुआ है आपका। जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है जो उन्होंने बैंक से बोरो किया होता है, अपने ऑपरेशंस के लिए कर्जा लिया होता है, उसकी वजह से जो हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से उनको इंक्रीज आया पिछले साल के मुकाबले में, वो 20% था। जो इनकी ओवरहेड्स हैं जिसमें एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इनके पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गए हैं। ये अगेन एज पर देयर कंपनी जो रिपोर्ट आई है। टैक्स पिछले साल के मुकाबले में उन्होंने डबल पे किया है। फिर जो एक इनकी रिपोर्ट में उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है वो स्मगलिंग है। वो खासे इस पे एनोए थे कि जी ये स्मगलिंग की वजह से खासा नुकसान हो। ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है कि हम जो सुनते थे कि स्मगलिंग तो ऑयल की हो रही थी, तो ये स्मगलिंग स्टील की कहाँ से होना शुरू होगी। बट अब पता ही चल रहा है कि अब रीबार भी स्मगल हो रहा है और उसकी वजह से जो है ये जो लोकल स्टील प्रोड्यूसर्स हैं ये खासे परेशान हैं। इनफैक्ट वो गवर्नमेंट को भी उन्होंने तनबीह की कि इसको आप कंट्रोल करें स्मगलिंग को। स्मगलिंग इस मुल्क के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। लॉस्ट रेवेन्यूज़ हैं मुल्क के लिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रहा है खासा। मैं पर्सनली जो है ओपन बॉर्डर्स के हक में हूँ। मैं समझता हूँ कि बॉर्डर्स खुले होने चाहिए, फ्री ट्रेड होनी चाहिए। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं ड्यूटी फ्री, सारे मुल्कों को, मतलब अगर ईरान से सरिया इंपोर्ट यहाँ पे आ रहा है स्मगल होकर, तो हम हमारा भी फिर वहाँ जाना चाहिए। फिर इक्वल होना, ये नहीं हो कि एक मुल्क जो है वो नुकसान उठा रहा है और बाकी दूसरे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहरहाल दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और ये अब हमारा रियल एस्टेट स्टील सेक्टर भी अब इसका अफेक्ट ही होना शुरू हो गया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी साइनर्जिको के ऊपर, वो ऑयल रिफाइनर है, उसको भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि स्मगलिंग की वजह से उसका भी मार्जिन उसके गिर रहे हैं, उसको भी ठीक ठाक लॉस हुआ है। दूसरा रीज़न उन्होंने एक बात बताया है इन्फ्लेशन, एनर्जी कॉस्ट। जो स्टील का जो प्रोसेस है, स्टील की प्रोडक्शन है, वो एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। खासा इसके अंदर जो है बिजली काफ़ी यूज़ होती है। तो जो बिजली की कॉस्ट बढ़ी है उससे इनको बड़ा एक इम्पैक्ट आया है, इनके ओवरहेड्स बढ़ गए हैं। ओवरऑल जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो तो वैसे ही बैठा हुआ है, उसमें काम वैसे ही नहीं हो रहा। तो ये सारी वजह ये एक मैंने कंडेंस करके एक बता दिया। और लेकिन जो फ्रेंकली स्पीकिंग जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, जो मैंने उसके अंदर वर्डिंग देखी है, जो टोन देखी है, वो खासी परेशान कौन है। उन्होंने इवन ये वर्ड यूज़ किया है कि जो स्टील इंडस्ट्री है ये इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर हम अमरेली का स्टॉक प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक प्राइस एक्शन जो है वो मैं आपको भी जाके दिखाता हूँ। स्टॉक बॉटम आउट हुआ है और मेरा ख्याल है कि अभी अगले 2-3 दिनों में इसको मजीद लोअर लॉक लगेंगे। ये 15 पे जा रहा है, आज ये 20 पे क्लोज हुआ है, लेकिन ये 15, 14, 15 पे ही जाएगा। रिकवर कब होता है, रिकवरी कब स्टार्ट होगी, जब पाकिस्तान का ब्रॉडर सेक्टर जो रियल एस्टेट का ये चलना शुरू होगा, जब मार्केट में काम होगा, जब रियल एस्टेट में रिकवरी आएगी। बट मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को ओवर टैक्स कर रही है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, घर बनाने की कॉस्ट एक्चुअल उस प्लॉट से ज़्यादा है। तो ये अब अगले 2-3 साल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे जो देख रहा हूँ आगे, मुझे नज़र नहीं आता कि अब रियल एस्टेट सेक्टर आपका चलेगा। और वही सेक्टर जब जब चलेगा तो आपकी जो है ये स्टील और बाकी चीज़ें चलना शुरू होंगी।
इसके हम थोड़े से चार्ट्स को देखते हैं। ये जी अमरेली का चार्ट है। आज के दिन तो हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक जब जो ही रिपोर्ट आई तो मार्केट में 2 रुपये ये गिर गया, ऑलमोस्ट 10% डिक्लाइन हुआ। मजीद ये गिरेगा, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे 2-3 और भी लोअर लॉक इसके नज़र आ रहे हैं। ये 14-15 पे जा रहा है, इसलिए आपने बॉटम कैच नहीं करनी, नाइफ कैच ना करें, इसको वेट होने दें बॉटम आउट होने का। अगर हम ओवरऑल इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो इसका अगर हम चार्ट पूरा खोल लें, सो यस, तो हम देखते हैं कि इसका जो पीक था वो 138 था, उसके बाद ये डिक्लाइन में ही रहा। कोविड के बाद ये कुछ चलना शुरू हुआ जब रियल एस्टेट सेक्टर को जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने कुछ रिलीफ देने की कोशिश की, कंस्ट्रक्शन पैकेज आया तो अमेरिका का स्टॉक रिकवर हुआ। बट देन 2022 के बाद से जब से डॉलर महंगा हुआ, जब से इन्फ्लेशन मुल्क में बढ़ी, तो अमेरिका जो था वो एक बॉटम पे ही चल रहा था, ये 17-18 17-20 के ऊपर घूम रहा था। तो ये इस साल के शुरू में जो था ये रिकवर होकर ऑलमोस्ट कुछ 27 पे गया, लेकिन अब ये रिपोर्ट जब आई तो उसके बाद अगेन ये बॉटम आउट की तरफ जा रहा है, और ये मेरा ख्याल है अब ये 15 को ये जाएगा, 15 14 15 पे इसने जाना है। तो रिपोर्ट जो है इसकी मैंने जैसे पहले बताया वो भी आप लोग पढ़ लें, वो काफ़ी परेशान कुन रिपोर्ट है, कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा जो वर्डिक्ट है वो तो यही है कि फ़िलहाल इसका वेट किया जाए, अमरेली को फ़िलहाल ना देखें आप, बॉटम आउट इसको होने दें, बॉटम की कंफर्मेशन आने दें और उसको वेट करें जब ये मार्केट रिकवरी की तरफ जाती है। डिविडेंड तो वैसे ही नहीं दे रहा अमरेली, तो फ़िलहाल तो इसको जो है ना फ़िलहाल पास है। लेकिन अगेन अगर कोई मेरी गवर्नमेंट में बैठ के कोई वीडियो सुन रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो प्रेशर में है, और उसकी जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो उसके साथ काम करती हैं वो भी प्रेशर में आना शुरू हो गई हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फ्यूचर के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।